हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा पेन स्टॉक लेकर आए हैं जिसके आप रिटर्न्स देखकर हैरान हो जाओगे। और दोस्तों, कंपनी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है जो कभी बंद नहीं हो सकता और कंपनी इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी अपना कारोबार कर रही है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड की। जी हाँ दोस्तों, हम आज इस कंपनी की कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे पेन स्टॉक को सर्च कर रहे हो जो आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है और सेफ भी हो, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी सर्च कंप्लीट हो जाएगी। इसकी कंप्लीट स्टडी करने के बाद हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि कंक्लूजन में हम इसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के टारगेट को डिस्कस करते हैं और बाइंग सेलिंग लेवल को भी डिस्कस करते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स के साथ। पहले तो दोस्तों इस पेनी स्टॉक की रिटर्न्स को देख लेते हैं और इसके वॉल्यूम्स को देख लेते हैं। दोस्तों, अगर लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम डिस्कस करें तो इसमें 17 लाख का इसमें वॉल्यूम था, जिसमें से 10 लाख इसमें इन्वेस्टर्स है, यानी इसका 59% इसमें इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए। और लास्ट वीक का 6 लाख, जिसमें से 68% इसमें इन्वेस्टर्स है। और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का 7 लाख, जिसमें से 69% इसमें इन्वेस्टर्स है। और टुडे ट्रेडिंग सेशन का 7 लाख, जिसमें से 60% इसमें इन्वेस्टर्स है। और दोस्तों, इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 3484% के रिटर्न्स दिए। लास्ट ईयर में 689% के, लास्ट 2 ईयर्स में 98% के, लास्ट ईयर में इसने 109% के रिटर्न्स दिए, यानी लास्ट ईयर इसने अपने स्टॉक को डबल से भी ज्यादा किया। और दोस्तों 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न्स की, तो इसने दिसंबर 2007 से लेकर अब तक कोई खास रिटर्न्स नहीं दिए, ओनली 38% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों, हम यहां पर इसके चार्ट के पैटर्न को देख सकते हैं कि यहां पर लिस्ट होती है, यहां से इसमें करेक्शन आता है और बिल्कुल डाउन चली जाती है ₹0 की प्राइस पर। लेकिन 2021 से कंपनी यू शेप रिकवरी करती है और अपने लिस्टिंग प्राइस को भी ब्रेकआउट करती है और अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों, इस कंपनी का ऑल टाइम हाई ₹42.50। दोस्तों, शेयर मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और दोस्तों, ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है। तो आप देख लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है। दोस्तों, कंपनी इन्वॉल्व है ट्रेडिंग और मार्केटिंग ऑफ डाइवर्सिफाइड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के बिजनेस में। और इस कंपनी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और दोस्तों, इस कंपनी ने ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्विस मिलिट्री ब्रांड से लाइसेंस ले रखा है बिजनेस करने के लिए। और दोस्तों, इस कंपनी के मार्केट में 1500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है और 900 से भी ज्यादा मल्टी ब्रांड्स है और उसके साथ इसके आउटलेट्स है और 15 से भी ज्यादा इसके ई कॉमर्स पोर्टल्स है और 15 से भी ज्यादा इसके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स है लगेज, होम अप्लायंसेस, मैन पर्सनल वियर्स। और दोस्तों, इस बिजनेस के साथ साथ कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में एक 419 सीआर की इन्वेस्टमेंट के साथ स्विस मिलिट्री सब्सिडरी ट्रिपल ए सायंग कंटेनर सील प्राइवेट लिमिटेड में भी इन्वेस्टमेंट की, जो कि रिफिड ई सील्स, अदर सिक्योरिटी सील एंड पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सील एटसेट्रा के बिजनेस में इन्वॉल्व है। और दोस्तों, यानी ये इनडायरेक्टली आईटी सेक्टर में भी इन्वॉल्व है। कंपनी ने 15 मार्च 2024 में अपनी खुद की एसएम ट्रैवल गियर प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप स्टार्ट किया, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ लगेज एंड ट्रैवल गियर्स की फैसिलिटी देता है। तो दोस्तों, अब तक तो हमने इसके रिटर्न्स और इसके बिजनेस के बारे में डिस्कस किया। अब हम इसकी अर्निंग वाइज ग्रोथ को देखेंगे। स्टार्ट करेंगे इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ से। तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू सितंबर 2023 के क्वार्टर में 41 सीआर का था, जो अभी इंक्रीज होकर 45.32 सीआर का हो चुका है। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू सितंबर 2023 के क्वार्टर से लेकर मार्च 2024 के क्वार्टर तक कंटिन्यू इंक्रीज हुआ, लेकिन जून क्वार्टर में इसका रिवेन्यू डाउन गया। और दोस्तों, इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेकिन जून क्वार्टर में इंक्रीज रहा लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, जो कि लास्ट क्वार्टर में लगभग कांस्टेंट था, लेकिन जून क्वार्टर में इस कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अप किया। प्रॉफिट मार्जिन अप होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज गया जून क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, कंपनी ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ग्रो कर रही है। और बात करें इसकी एनुअल बेसिस पर इसके रिवेन्यू की, तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू 2009 में 2 सीआर का था, 2010 में 1 सीआर का, 2011 में भी 1 सीआर का, लेकिन ये कंपनी लिस्ट होती है 2023 में और तब से अब तक का डेटा है। और दोस्तों, 2023 में इस कंपनी का रिवेन्यू 130 सीआर का था, जो अभी इंक्रीज होकर 191 सीआर का हो चुका है, यानी कंपनी लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यू रिवेन्यू वाइज भी ग्रो कर रही है। और दोस्तों, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2009, 10, 11 में ये लॉस में थी, लेकिन जब से लिस्ट हुई है कंपनी प्रॉफिट में है। 2023 में 6 सीआर के प्रॉफिट में थी और अभी 8 सीआर का प्रॉफिट हो चुका है। तो दोस्तों, रिवेन्यू वाइज भी और नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अर्निंग वाइज ग्रोथ के साथ साथ कंपनी ने अपने एसेट्स को भी इंक्रीज किया लास्ट 4 इयर्स में कंटिन्यू, बल्कि 2023 में तो इसने अपने एसेट 3x के साथ इंक्रीज किया और लायबिलिटीज को डिक्रीज किया। ये भी कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी अर्निंग वाइज भी और अपने एसेट वाइज भी एसेट क्वालिटी को भी इंक्रीज कर रही है। और साथ में कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी पे आउट किया। अभी 20 सितंबर 2024 को कंपनी ने ₹0.10 पर इक्विटी शेयर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया।
और दोस्तों अब हम चेक करते हैं इसकी फिनस्टार की तरफ से इसकी रेटिंग को और दोस्तों साथ में इसकी बेसिक टर्म्स को। फिनस्टार की तरफ से ये कंपनी 4 स्टार कंपनी है क्योंकि इसकी जो ओनरशिप है वो स्टेबल है और साथ में जो इसकी इफिशिएंसी है वो ऑप्टिमल है, वैल्यूएशन इसकी फेयर है और साथ में जो इसके फाइनेंशियल्स हैं वो वेरी स्टेबल यानी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप 811 सीआर का है, स्मॉल कैप कंपनी है और दोस्तों इसका पी 87 है जो कि ये कंपनी डिजर्व भी करती है, यानी इसका पी अंडर वैल्यूड है। और दोस्तों इस कंपनी के ऊपर डेब्ट है ही नहीं, ये कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री है। इस कंपनी के पास 23 सीआर का कैश है और दोस्तों इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ ट्रिपल डिजिट की है 120% की और प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में है 88.50% और इस कंपनी का आरओसी 14%, आरओई 12% और प्रमोटर होल्डिंग्स इसमें 63.85 है। वो हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर 63.85% है और स्टेबल है, ये कांस्टेंट है और साथ में इसमें एफआईज की भी एंट्री है 0.05% से और पब्लिक इसमें 36.08% और अदर पार्टीज की भी एंट्री है। और कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, इसका स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। जो इस कंपनी में इंटरेस्टेड है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार। और दोस्तों इसमें रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। इसके फंडामेंटल्स मेरे ओपिनियन से स्ट्रॉन्ग है और कंपनी भी जब से लिस्ट हुई है तब से अर्निंग वाइज ग्रो कर रही है। तो दोस्तों हम इसके चार्ट के पैटर्न को लास्ट 2 ईयर से ही डिस्कस करेंगे यहाँ इसके टेक्निकल चार्ट पर। तो दोस्तों यहाँ पर जून 2022 में कंपनी का शेयर 10 रुपीज 87 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था, ऑल टाइम हाई बनाता है 28 रुपीज का, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर से अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है और यहाँ से करता है ये यू शेप रिकवरी, अपने इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता और अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करता है और 10 to 15% के डिस्काउंट से फिर से यू शेप रिकवरी करता है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, उसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करता है और अब नया ऑल टाइम हाई बनाता है 42 रुपीज का। और दोस्तों जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई थी सेम इसमें यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग और इसका स्टॉक अभी शेयर मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी 2.29% के जंप के साथ ट्रेड कर रहा है 34 रुपीज 41 पैसे पर। और दोस्तों इस कंपनी का स्टॉक अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है, यानी इसका जो सपोर्ट रहेगा 28 रुपीज रहेगा और रेजिस्टेंस रहेगा इसका 42 रुपीज। और अगर इसके माइनर स्पॉट की बात करें तो दोस्तों 30 रुपीज पर भी इसका माइनर स्पॉट बन रहा है, जो इसने अभी इसी स्पॉट को टच करके इसमें बाइंग वॉल्यूम के साथ अभी 34 रुपीज 41 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को देखते हुए, इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 50 रुपीज का करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 500 का टारगेट भी रख सकते हैं। बाकी दोस्तों हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से दोस्तों इस कंपनी में आप अभी फ्रेश एंट्री के लिए इसके 30 से लेकर 32 के सपोर्ट का वेट कीजिए। और दोस्तों यदि आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो दोस्तों स्मॉल अमाउंट में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों यदि किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 42 के लेवल के ब्रेक होने का या फिर इसके Q2 के नंबर का भी वेट कर सकते हो। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। स्मॉल कैप कंपनी है, एफआईज की बाइंग है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है और प्रमोटर स्टेबल है, इतने वाले टाइम में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी, आप इस कंपनी को 6 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कोई कमी नजर आए तो दोस्तों प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।